Good morning class 8. Today we are going to study about the factor affecting irrigation requirement of the crops. What we are going to learn? The factor that affect the irrigation requirements of the crops. There are three factors that affects the irrigation requirement of crops are nature of the crops, nature of the soil and season. What are they? Nature of the crops, nature of the soil and season. Each crops need a specific amount of water during various stage of their growth and ripening. हर crops का requirement of water अलग अलग होता है during their stage of growth and ripening. Ripening means पकना. Some crops need more water where others require less. कुछ crops होते हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम पानी चाहिए होता है. For example, paddy crops is transplanted in standing water and requirement continuous irrigation, whereas other crops like wheat, gram and cotton etc. do not require so much of water. पैडी क्रॉप्स होते हैं वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं. मींस ट्रांसप्लांटेशन मैंने आपको बताया था कि नर्सरी से मेन फील्ड में पहले सीड को किस में शो करते हैं, नर्सरी में करते हैं. जब बेबी प्लांट हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है टू द मेन फील्ड, उसे ट्रांसप्लांट करते हैं. तो पैडी क्रॉप्स में सेम ऐसे ही होता है, इसलिए वाटर रिक्वायर उनकी कंटिन्यूस चाहिए उनको वाटर फॉर देयर ग्रोथ. एंड क्रॉप्स लाइक wheat, gram and cotton, they do not require much water as compared to the paddy. For example, सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट इरिगेशन नीडेड एट ओनली 3 स्टेज. इसमें एक एग्जांपल दिया आपको सीरियल ग्रेन्स का. लाइक वीट, उनको 3 स्टेज पे सिर्फ वाटर चाहिए होता है. बिफोर प्लॉइंग द फील्ड को प्लॉ करने से पहले, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन द प्लांट एंड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेन्स इन द wheat plant. Now there are 2 main types of soil which crops are sown. What are they? Sandy soil and clay soil. 2 मेन टाइप के सॉइल हैं जिनमें क्या करते हैं क्रॉप्स को सो किया जाता है. दैट आर सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल. Crops sown in sandy soil irrigated more frequently, whereas the frequency of irrigation for the crops grown in the clay soil is less comparatively. सैंडी सॉइल में क्या होता है, पानी कोई भी जब क्रॉप्स लगाते हैं तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल. वाई? दिस इज एक्सप्लेन्ड फॉलोज. सैंडी सॉइल इज हाईली पोरस होते हैं एंड हैविंग हाई परमेबल. क्या होता है, जो सैंडी सॉइल होते हैं पोरस होते हैं और पोर मीन्स उसमें छेद ज़्यादा होते हैं. एंड हाईली परमेबिलिटी मीन्स वाटर लूजिंग कैपेसिटी दे हैव हाई. सो व्हेन वी इरिगेट द क्रॉप्स स्टैंडिंग इन द सैंडी सॉइल, देन वाटर गेट क्विकली प्रिकुलेटेड डाउन इनटू द सॉइल. क्या होता है, जब भी सैंडी सॉइल में लगाते हैं तुरंत पानी क्या होता है नीचे की ओर चला जाता है. एंड द क्रॉप्स प्लांट आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द एडिक्वेट अमाउंट. एडिक्वेट मीन्स प्रॉपर. तो क्रॉप्स प्लांट जो होते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करने का मौका नहीं मिलता. सो ड्यू टू पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडी सॉइल, द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन सैंडी सॉइल नीड मोर फ्रिक्वेंटली वाटर. इसीलिए जो भी क्रॉप सैंडी सॉइल में लगाया जाता है उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, मतलब जल्दी. फ्रिक्वेंटली मीन्स जल्दी. ऑन द अदर हैंड क्ले सॉइल इज मच लेस परमेबल देन सैंडी सॉइल. तो क्ले सॉइल में क्या होता है, क्ले सॉइल इज मच लेस परमेबल देन सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल के कंपेयर में क्ले सॉइल वाटर लॉस जल्दी नहीं करता है, ड्यू टू विच रिटेनिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है. सो व्हेन द क्रॉप सोन इन द क्ले सॉइल इज इरिगेटेड, द वाटर एब्जॉर्ब दिस वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट. तो हैंस जब भी पानी डाला जाता है क्ले सॉइल में तो वाटर ज़्यादा देर तक वो होल्ड करके रखते हैं. हेंस द प्लांट एब्जॉर्ब दिस वाटर इन प्रॉपर अमाउंट मीन्स एडिक्वेट अमाउंट. सो ड्यू टू द बेटर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द क्ले सॉइल, द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द क्ले सॉइल नीड इरीगेशन इन लेस फ्रिक्वेंटली. तो जो भी क्रॉप्स क्ले सॉइल में कल्टिवेट होंगे उनको क्या होगा, पानी उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होगा, जल्दी नहीं चाहिए होगा. अंडरस्टूड? The frequency of irrigation of crops also varies from season to season. ऐसे ही frequency of irrigation season to season different होता है. For example, the frequency of irrigation is higher in the summer season as compared to winter season. This is because hot summer day, the rate of evaporation of water from the soil and from the leaves means transpiration and evaporation lose lots of water and they need more water in summer season. On the other hand, the frequency of irrigation of the crops is comparatively lower in the colder winter season. Understood? So season also affects. Now the source of irrigation. Crops are supplied water for irrigation from different source. अलग अलग सोर्स से पानी मिलता है क्रॉप्स को इरिगेशन के लिए. What they are? River, canals, well, tube wells, dams and ponds, lake.
Even rain is the main source of water of crops. The water available wells, lake and canals are lifted up by different method by different reason for taking it into the field. तो जो भी यहाँ वाटर प्रेजेंट होते हैं इन सब में सोर्स ऑफ में उनको क्या किया जाता है, फील्ड तक अलग अलग मेथड से ले जाया जाता है. नाउ सी व्हाट दे मेथड आर. We are going to learn about the traditional method of irrigation. There are 4 types of traditional method of irrigation. What they are? Mott, by pulley system, chain pump, Dekli and Rahat or lever system. First our topic is Mott. In Mott system of irrigation, water is drawn out from the well by using a big container tied on a long rope which move over a pulley fixed on the edge of the well. The rope tied to container usually pulled by animals such as bullocks, buffalo or camel. When the rope is pulled at the free end, the container filled with water comes out of the well. क्या होता है? You can see this figure. वो क्या करते हैं, एक वेल में पुली लगाते हैं, एज पे किनारे पे पुली लगाते हैं. पुली इज अ टाइप ऑफ वेल विच हेल्प अस टू विच कैन मेक आवर वर्क ईजियर टू पुल आउट द वाटर कंटेनर. अंडरस्टूड. तो क्या करते हैं, पुली में एक रोप टाई करते हैं, एक साइड रोप के कंटेनर टाई करते हैं और दूसरा रोप का सिरा कहाँ बांधते हैं, किसी भी बुलक्स के पास. बुलक से क्या करती हैं, उसको रोप को खींचती हैं तो पानी ऊपर आता है और पानी वो इस तरह से फील्ड में सप्लाई करते हैं. यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है. The farmer pour out water from the container into the field and lower empty container bags put into the well to get it refilled. The water refilled container again come out of the well when the bullocks pull the rope and the process is repeated to get continuously supply of water. So this process of pulling out the water with the help of bullocks is repeated again and again. Now our next heading is chain pump. What is our next heading? Chain pump. Chain pump is an arrangement to lift water from a source of water like stream, pond or lake. ये सब कहाँ यूज़ किया जाता है? Water source like stream, pond and lake, which is lower than the field से lower level पे होता है. So to provide irrigation in the field, a chain pump consists 2 बड़े बड़े wheel होते हैं उसमें, fixed at the lower edge of the water. One is the fixed at the lower and one is the fixed at above the field. 2 wheel होते हैं, उनको एक water level से low पे लगाया जाता है और एक wheel को field से थोड़ा high level पे लगाया जाता है. The 2 wheels are connected by chain passing over through them. और उस दोनों wheel से एक chain बांधी जाती है जो एक दूसरे के ऊपर से pass out करते हैं. On the chain are hung small bucket. Below the bottom of the wheel is the source of water from which water is lifted up to the field. A handle is attached to the axle of the upper wheel. When the handle attached to the upper wheel is rotated by the farmer, the wheels connected by the chain start turning. When the lower wheel turns, the bucket attached to the chain dip in the stream and get filled with water. सो क्या होता है, दोनों व्हील्स पे चेन अरेंज की जाती है ऊपर अबव, और एक साइड जो अबव द फील्ड होता है वहाँ क्या लगाई जाती है, हैंडल लगाई जाती है. ठीक है, उस हैंडल में एक्सेल होता है जिसको घुमा सकते हैं हम, जैसे पैंडल होती है ना आपकी साइकिल की, 2 व्हील होते हैं, रिम, उसके बाद चेन लगी होती है, आप पैंडल घुमाते हो तो आपका दोनों व्हील घूमते हैं सेम वे चेन की हेल्प से, वैसे ही उस चेन पंप होता है. सो और उन सब में चेन में छोटी छोटी मतलब बकेट्स लगा दी जाती है. जब आप हैंडल टर्न करते हो तो चेन घूमेगी और जो बकेट जो लोअर व्हील होगा, मतलब लोअर वाटर सोर्स में होगा जो व्हील, उससे बकेट फिल होके ऊपर आती है जब चेन हम रोटेट करेंगे हैंडल, और फील्ड में गिरती है. ना आई विल शो विद द फिगर ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन यू. द मूविंग चेन देन लिफ्ट दीज बकेट फिल्ड विथ वाटर अप टू द upper wheel where the buckets tilt and get empty into the field to provide water for irrigation. The moving chain then carries the empty bucket down to the lower wheel to be filled with the water again. This process repeated, due to which the water from stream or pond, lake is continuously lifted up into the field. How this process happen? देखिए ये 2 व्हील है, इस पे ये चेन टाई की गई है और ये आपका हैंडल है जो लगाया जाता है व्हील को रोटेट करने के लिए. अब इस चेन पे बकेट हमने टाई कर दी तो क्या होता है,
अब ये हम हैंडल रोटेट करेंगे तो ये आपकी चेन घूम रही है, चेन के साथ ये बकेट जाएगी नीचे, बकेट फिल हुई, फिर क्या हुआ, ऊपर आया और ये फील्ड में आई, फिर ये खाली बकेट ये इस तरह से रोटेट हो रही है, ठीक है। ये खाली बकेट जा रही है, ये फिल हो रही है, ये यहाँ ऊपर आ रही है, फील्ड में गिराया गया, फिर ये खाली बकेट जा रही है, फिर यहाँ आपका फिल हो रही है और ऊपर आके फील्ड में। So this way the chain pumps work. Now our next heading is Dekli, that will I'll tell you in the next class, class 8. Have a good revision and ask me the question if you not understand by putting a comment. I hope that you got the clear image of the figure also to get explained with the chain pump. Please revise the explanation till to page number 13, the chain pump heading. Have a good day. Bye bye.